कन्वर्टिंग ऑपरेटर्स परिवर्तनकारी उपकरण। कन्वर्टिंग डिवाइसेस। मशीन कन्वर्टर। देखिए मशीन कन्वर्टर में एक होता है, दूसरा रेक्टिफायर कन्वर्टर। मशीन कन्वर्टर में पहला मोटर जनरेटर सेट, दूसरा मोटर कन्वर्टर, तीसरा रोटरी कन्वर्टर। रेक्टिफायर कन्वर्टर में 4 टाइप्स होते हैं: मरकरी आर्क रेक्टिफायर, मेटल प्लेट रेक्टिफायर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व रेक्टिफायर, चौथा सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर। मोटर जनरेटर सेट। देखिए मोटर जनरेटर सेट 3 तरह का होता है: स्मॉल एमजी सेट, यूज्ड एसी मोटर, केज बाउंड इंडक्शन मोटर। मीडियम एमजी सेट, इसमें जो यूज होता है वह एसी मोटर, फेज बाउंड इंडक्शन मोटर। बिग अथवा लार्ज एमजी सेट, इसमें यूज्ड एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। पावर रेक्टिफायर, इसमें देखिए पहला मरकरी आर्क रेक्टिफायर, इसमें 2 टाइप होता है: ग्लास बल्ब MAR मरकरी आर्क रेक्टिफायर, दूसरा स्टील टैंक MAR। देखिए दूसरा मेटल प्लेन रेक्टिफायर, इसमें पहला कॉपर ऑक्साइड MPR, दूसरा सेलेनियम MPR। पीएन जंक्शन रेक्टिफायर, इसमें 2 होता है: सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इंट्रोडक्शन। आजकल संपूर्ण विश्व में एसी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में दिष्ट धारा का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे सेल व बैटरियों का आवेशन, धातु व अधातुओं का विद्युत निक्षेपण आदि। विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें एकमात्र डीसी से ही किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में निम्नलिखित विधियों द्वारा बदला जाता है: बाई मोटर जनरेटर सेट, दूसरा बाई मोटर कन्वर्टर, तीसरा बाई रोटरी कन्वर्टर, चौथा बाई रेक्टिफायर। मोटर जनरेटर सेट MG सेट, इसे निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्मॉल मोटर जनरेटर सेट, इसमें डीसी कंपाउंड जनरेटर तथा केज बाउंड इंडक्शन मोटर की धुरियों को परस्पर युग्मित कपल्ड किया जाता है। दूसरा मीडियम मोटर जनरेटर सेट, इसमें डीसी कंपाउंड जनरेटर की शाफ्ट को फेज बाउंड इंडक्शन मोटर के शाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा लार्ज मोटर जनरेटर सेट, इसमें डीसी कंपाउंड जनरेटर को सिंक्रोनस मोटर के साथ यांत्रिक रूप से युग्मित मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है। यहाँ पर एसी मोटर एक प्राइम मूवर का कार्य करती है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और फिर यांत्रिक युग्मित डीसी जनरेटर द्वारा इस यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। 3 फेज सप्लाई RYB, एसी मोटर SC, डीसी जनरेटर डीसी आउटपुट T1 T2 B1 B2। कन्वर्टर संबंधी मोटर जनरेटर सेट। बैटरी चार्जिंग के लिए प्रायः स्मॉल मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर जनरेटर सेट के गुण। इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट की अपेक्षा इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं: इसकी गति परम स्थिर रहती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की गति सप्लाई वोल्टेज तथा लोड पर निर्भर करती है। इससे अधिक अस्थायी डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड सप्लाई वोल्टेज एवं लोड पर निर्भर नहीं करती। शंट फील्ड रेगुलेटर की सहायता से इसमें डीसी आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करना अति सुगम होता है। इसमें यदि एसी सप्लाई वोल्टेज अधिक न हो तो इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन की सहायता से सिंक्रोनस मोटर का
पावर फैक्टर cos 5 पश्चगामी से लेकर अग्रगामी तक आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका प्रयोग पावर फैक्टर संशोधन के लिए भी किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग इन्वर्टर की तरह भी किया जा सकता है, जो डीसी को एसी में बदलता है। डैम्पर वाइंडिंग वाली सिंक्रोनस मोटर स्व प्रवर्तित सेल्फ स्टार्टेड होती है, इसलिए यह सेट भी स्वचालित होता है। मोटर जनरेटर सेट के दोष डीमेरिट्स। अन्य अग्रवर्णित परिवर्तकों की अपेक्षा इसमें निम्नलिखित कमियां हैं तथा यह स्थान अधिक घेरता है। 2 मशीनों के कारण यह सेट आकार में बड़ा होता है। इस सेट की दोनों मशीनें लगभग समान रूप से भारी भरकम होती हैं। दोनों मशीनों की लागत इनिशियल कास्ट अधिक होती है। इस सेट की सर्वांगीय दक्षता अपेक्षाकृत कम होती है। मोटर कन्वर्टर 3 फेज एसी बस बार RYB। देखिए, रजिस्टेंस, स्लिप रिंग, EC EMC, B1 B2 SH। डीसी जनरेटर इंडक्शन मोटर, मोटर कन्वर्टर अर्थात कैस्केड कन्वर्टर। यह मोटर परिवर्तक भी मोटर जनरेटर सेट का ही एक विकसित रूप है। इसमें एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को डीसी कंपाउंड जनरेटर के साथ यांत्रिक तथा मैकेनिकली तथा विद्युतीय रूप से युग्मित किया जाता है। न्यून गति, अधिक महंगा तथा जटिल संरचना के कारण इसका प्रयोग अति सीमित है। नोट: चित्र में वैद्युत युग्मन को एसी से, यांत्रिक युग्मन को एमसी से, चुंबकीय क्षेत्र को F से, कार्बन ब्रश को B से, दिक् परिवर्तक को C से, धुर्रा को SH से तथा धारा नियंत्रक को RH से व्यक्त किया गया है। बड़े आकार के इस्पात टैंक दुष्टकारियों से 3000 एम्पीयर तक धारा प्राप्त कर सकते हैं। आर्क चालन के समय आर्क के पार्श्व में वोल्टेज ड्रॉप 15 से 25 वोल्ट तक होता है, परंतु कांच बल्ब कई हजार वोल्टेज सह सकता है। रोटरी कन्वर्टर, सिंक्रोनस कन्वर्टर, डीसी बस बार, 3 फेज एसी सप्लाई स्विच, स्लिप रिंग आर्मेचर कंसिस्टिंग ऑफ लैमिनेटेड कोर एंड वाइंडिंग। 3 फेज रोटरी कन्वर्टर अर्थात सिंक्रोनस कन्वर्टर की संरचना, फील्ड वाइंडिंग, पोल कोर कम्यूटेटर। यह रोटेटिंग आर्मेचर टाइप सिंक्रोनस मोटर एवं डीसी जनरेटर को मिलाकर बनाई गई एक एसी रोटेटिंग मशीन है, जो निम्नांकित मशीनों के रूप में कार्य कर सकती है। घुर्डी परिवर्तक या घुर्डी परिवर्तक और रोटरी कन्वर्टर के रूप में, घुर्डी प्रतिपक या घुर्डी प्रतिलोमक रोटरी इन्वर्टर के रूप में, अतिरिक्त आद्य चाल एक्स्ट्रा प्राइम मूवर लगाकर एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर अथवा एक साथ दोनों रूप में, सिंक्रोनस मोटर के रूप में, डीसी मोटर के रूप में। नोट: उक्त उपयोगिता के कारण ही यह रोटेटिंग मशीन अधिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन: रोटरी कन्वर्टर की संरचना लगभग डीसी जनरेटर के समान होती है। इसके एक पक्ष में शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगी होती है, जिनके द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग में एसी दी जाती है। इसके दूसरे पक्ष में अर्थात विपरीत पक्ष में शाफ्ट पर एक बड़ा सा कम्यूटेटर लगा है, जिस पर कार्बन के ब्रशेज स्थापित हैं और रोटरी कन्वर्टर के विद्युत चुंबकीय पोलों के शीर्ष लोड पर डैम्पर वाइंडिंग स्थापित रहती है। यह सिंक्रोनस मोटर की तरह स्वचालित होती है। वर्किंग प्रिंसिपल: इसमें जब स्लिप रिंगों को एसी सप्लाई दी जाती है तो यह सिंक्रोनस मोटर की तरह स्वचालित हो जाती है और तुल्यकालिक गति पर चलने लगती है तथा आर्मेचर की कुंडलन में विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे कम्यूटेटर द्वारा ब्रशों की सहायता से निर्दिष्ट धारा विद्युत वाहक बल डीसी ईएमएफ में रूपांतरित कर देता है। इस प्रकार ब्रशों के आर पार डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। नीचे घूर्णक परिवर्तक में
स्लिप रिंगों तथा फेजों की संख्या में संबंध को दिखाया गया है। फेजों की संख्या, स्लिप रिंगों की संख्या, निकटवर्ती टाइपिंग्स के मध्य विद्युत कोण। सिंगल फेज स्लिप रिंगों की संख्या 2, निकटवर्ती टेपिंग्स के मध्य विद्युत कोण 180 अंश। 3 फेज स्लिप रिंगों की संख्या 3, कोण 120 अंश। 6 फेज स्लिप रिंगों की संख्या 6, देखिए कोण 60 अंश। 9 फेज स्लिप रिंगों की संख्या 9, देखिए टेपिंग्स के मध्य विद्युत कोण 40 अंश। 12 फेज स्लिप रिंगों की संख्या 12, विद्युत कोण 30 अंश। घुर्णी परिवर्तक या परिवर्तित्र के गुण मेरिट्स ऑफ रोटरी कन्वर्टर। अन्य परिवर्तकों की अपेक्षा घुर्णी परिवर्तक या परिवर्तित्र में निम्नलिखित शुभ गुण विद्यमान होते हैं। यह लघु आकार का एक सुसंगठित यंत्र है, अर्थात यह भारी भरकम नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार के सेपरेट प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह स्वचालित है। यह सदैव सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, अर्थात इसकी गति परम स्थिर अब्सोल्यूट कांस्टेंट रहती है। इसके पावर फैक्टर cos फाई को चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन द्वारा आवश्यकता अनुसार पश्चगामी से अग्रगामी तक अवस्थित किया जा सकता है। इसमें आर्मेचर धारा का मान दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम रिजल्टेंट होता है। फलतः आर्मेचर धारा अति कम होती है, इसलिए आर्मेचर हानियाँ I² ARA भी अति कम होता है। अपेक्षाकृत इसकी दक्षता उच्च होती है। आर्मेचर करंट कम होने के कारण इसमें आर्मेचर रिएक्शन भी अति कम होता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन अपेक्षाकृत सबल होता है, अर्थात अच्छा होता है। सामान्य स्थिति में श्रेष्ठ दिक् परिवर्तक गुड कम्यूटेशन प्राप्त होता है। अपेक्षाकृत इसकी प्रारंभिक कीमत इनिशियल कास्ट भी कम होती है। डीमेरिट ऑफ रोटरी कन्वर्टर। अन्य परिवर्तित्रों की अपेक्षा घुर्णी परिवर्तित्र में निम्नलिखित कमियां हैं। इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इसमें दिष्ट धारा वोल्टेज नियमन सीमित होता है। इसमें 600 वोल्ट से लेकर 1200 वोल्ट तक की सीमित दिष्ट धारा वोल्टेज ही प्राप्त की जा सकती है। असामान्य स्थिति में दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग होने की पूर्ण संभावना रहती है। धातु दिष्टकारी अर्थात मेटल रेक्टिफायर। परंपरागत अर्धचालक प्रारूपी धातु दिष्टकारी कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर टाइप मेटल रेक्टिफायर अग्रलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, प्रेशर वाशर्स, इंसुलेशन, कपलिंग बोल्ट, PVCU, बार्नर लेयर, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड डायोड, सीमैटिक। इसमें शुद्ध कॉपर की एक चिकनी व समतल प्लेट होती है जिसे बेस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें बेस इलेक्ट्रोड पर लाल क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की पतली परत को ऊष्मा उपचार द्वारा चढ़ा दिया जाता है, जो अर्धचालक का कार्य करता है, तथा इसके बाहरी सतह पर शीशे की प्लेट को जमा दिया जाता है। यह क्यूप्रस ऑक्साइड की परत पर शीशे को वाशर दाब से बिठा दिया जाता है। दिष्टकारी में ऑक्साइड से कॉपर प्लेट की ओर धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस दिशा में प्रतिरोध कम होता है, परंतु इसके विपरीत प्रतिरोध अधिक होता है। इस दिष्टकरण में धारा केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। सेलेनियम रेक्टिफायर, सेलेनियम बेस इलेक्ट्रोड, बैरियर लेयर, कोटिंग मेटल, कॉन्टैक्ट वाशर, सेलेनियम डायोड, सीमैटिक। इसमें एल्युमिनियम या स्टील शीट की निकिल लेपित एक प्लेट होती है जो बेस इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इसमें बेस इलेक्ट्रोड पर सेलेनियम की पतली 0.05 mm थिक परत चढ़ी होती है जो अर्धचालक का कार्य करती है। इसमें ऊपर बाहरी सतह सेलेनियम पर टिन तथा
कैडमियम जैसी न्यून गलन बिंदु वाली धातुओं के मिश्र धातु को स्प्रे मशीन द्वारा छिड़का जाता है, जो काउंटर इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इस पर पीतल के संपर्क कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है, जो वाशर का कार्य करती है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टकारी में इस्पात से सेलेनियम की ओर धारा के लिए कम प्रतिरोध होता है, जबकि विपरीत दिशा में बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। इसका प्रयोग बैटरी आवेशन, तुल्यकाली मोटर के उत्तेजन में, जनित्रों में स्व उत्तेजन में, हास्टिंग चुंबकों व चुंबकीय प्लेट को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए होती है। इसकी दक्षता 78% होती है। जर्मेनियम रेक्टिफायर। जर्मेनियम आधार बेस बाहरी संरचना। शुद्ध जर्मेनियम पदार्थ में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धियाँ मिलाने से अर्थात डोपिंग से जर्मेनियम के एन टाइप क्रिस्टल का निर्माण होता है। शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धता मिलाने से जर्मेनियम के पी टाइप क्रिस्टल का निर्माण होता है। पी टाइप इन क्रिस्टलों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से जर्मेनियम के पीएन जंक्शन डायोड को बनाया जाता है। जर्मेनियम के पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में प्रयोग करते हैं। यह बंद स्विच की तरह कार्य करता है। इसमें पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होती है, परंतु इसके विपरीत यदि रिवर्स बायस में प्रयोग करते हैं तो यह खुले स्विच की तरह कार्य करता है, अर्थात एन से पी की ओर धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। इसे एक गैस रुद्ध गैस टाइट आवरण में बंद किया जाता है ताकि नमी प्रभाव से बच सके। सिलिकॉन रेक्टिफायर। लोड वायर, ग्लास सील, मेटल बॉडी, बेस लीड, एनोड लीड वायर, मेटल बॉडी, नट, बेस लीड, कैथोड लीड वायर। बाहरी संरचना। आंतरिक संरचना। सिलिकॉन रेक्टिफायर यूनिट की बाह्य एवं आंतरिक संरचना। न्यून वोल्टेज तथा न्यून धारा के कारण जंक्शन डायोड टाइप सिलिकॉन रेक्टिफायर की संरचना व कार्य सिद्धांत जर्मेनियम रेक्टिफायर के समान ही है और इन दोनों रेक्टिफायर का प्रयोग बहुत पतले से ही होता आ रहा है। इनका कार्यकारी तापमान 201 सेल्सियस तथा दक्षता 90% के लगभग है। इन्हें पावर डायोड कहते हैं। इनका प्रयोग आजकल उच्च वोल्टेज तथा उच्च धारा की दृष्ट धारा शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में हो रहा है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को सॉलिड स्टेट यूनिटों के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड टाइप सिलिकॉन रेक्टिफायर का प्रयोग सिंगल फेज व 3 फेज एसी पावर को अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकरण द्वारा उच्च वोल्टेज 1000 वोल्ट पर उच्च धारा 100 एम्पीयर की डीसी पावर 100 किलोवाट में बदलने के लिए होता है। कांच बल्ब मरकरी आर्क दृष्टकारी। ग्लास बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर। ग्रेफाइट एनोड कांच बल्ब। इग्नाइटर देखिए, पारद फुल कैथोड, मरकरी पुल कैथोड। इसमें कांच का एक निर्वात बल्ब होता है जिसकी तली में मरकरी भरा रहता है तथा यह कैथोड का कार्य करता है। इसमें बल्ब के ऊपरी भाग में ग्रेफाइट का एनोड होता है। इसमें कैथोड तथा एनोड टर्मिनलों के संयोजन प्लेटिनम तार द्वारा बल्ब से बाहर निकाले जाते हैं। यह दृष्टकारी स्वचालित नहीं होता, अतः इसके प्रारंभन के लिए मरकरी पुल में किसी अर्धचालक पदार्थ का इग्नाइटर लगा होता है। इसमें कैथोड की सतह पर धनात्मक आयनों की टक्कर से पर्याप्त धारा लगभग 2 एम्पीयर से अधिक उत्पन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य मरकरी द्वारा होती है। इसमें इग्नाइटर स्पंद को हटाने के पश्चात आर्क सेल्फ स्टार्टिंग रहता है और यह तब तक कायम रहता है
जब तक कि एनोड वोल्टेज मरकरी आयनन विभव की अपेक्षा 0.1 वोल्ट से नीचे नहीं गिर जाता। यह एक दिशीय युक्ति है क्योंकि धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति साथ ही धनात्मक आयनों की विपरीत दिशा के अनुरूपी गति है। सिंक्रोनस जनरेटर आर अल्टरनेटर 3 फेज सप्लाई एसी मोटर एससी डीसी जनरेटर डीसी आउटपुट 3 फेज एसी बस बार आरवाईबी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ईसी डीसी जनरेटर डीसी बस बार घुरड़ी परिवर्तित्र अर्थात तुल्यकाली परिवर्तित रोटरी कन्वर्टर सिंक्रोनस कन्वर्टर 3 फेज एसी सप्लाई S1 स्विच स्लिप रिंग आर्मेचर कंसिस्टिंग ऑफ लैमिनेटेड कोर एंड बाइंडिंग योक फील्ड वाइंडिंग पोल कम्यूटेटर डीसी बस बार धातु दिष्टकारी अधातु पटल कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर टाइप मेटल रेक्टिफायर कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर प्रेशर वाशर इंसुलेशन कपलिंग बोल्ट कॉपर ऑक्साइड डायोड सिमेटिक कॉपर बैरियर लेयर PbCu2O। इसमें शुद्ध कॉपर की एक चिकनी व समतल प्लेट होती है जिसे बेस इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेलेनियम रेक्टिफायर सेलेनियम डायोड कोटिंग मेटल बैरियर लेयर सेलेनियम बेस इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट वाशर। इसमें शुद्ध सेलेनियम की प्लेटें होती है जिन्हें बेस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें बेस इलेक्ट्रोड पर तांबा अथवा कोटिंग मेटल की एक परत चढ़ाई जाती है जो एक बैरियर लेयर का कार्य करती है तथा इसके बाहरी सतह पर संपर्क वाशर लगा होता है। इस विद्युतीकरण में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। सेलेनियम रेक्टिफायर सेलेनियम डायोड कांच बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर कांच बल्ब मरकरी आर्क रेक्टिफायर एनोड टर्मिनल एनोड ब्लॉक आर्क स्तंभ मरकरी पुल कैथोड। इसमें कांच का एक निर्वात बल्ब होता है जिसकी तली में मरकरी भरा रहता है तथा एक कैथोड इस तली के ऊपर है। इसमें बल्ब के ऊपर भाग में एनोड ब्लॉक का एनोड होता है। इसमें कैथोड तथा एनोड टर्मिनलों के संयोजन प्लेटिनम तार द्वारा बल्ब से बाहर निकाले जाते हैं। इंट्रोडक्शन प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले रोटेटिंग मशीन को अल्टरनेटर कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। इससे उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति इसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाले आद्य चालक प्राइम मूवर की गति पर निर्भर करती है। इसकी गति को स्थिर रखा जाता है ताकि जनन वोल्टेज जेनरेटिंग वोल्टेज की आवृत्ति भी स्थिर रहे, इसलिए इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। इसको चलाने के लिए इंजन अथवा टरबाइन जैसे प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। इसके क्षेत्र फील्ड एक्साइटेशन के लिए डीसी बॉय स्रोत देनी पड़ती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर एसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत डीसी जनरेटर के समान ही होता है, क्योंकि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एक एसी वोल्टेज होता है जो कम्यूटेटर द्वारा डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। डीसी जनरेटर की अपेक्षा अल्टरनेटर संरचना में निम्नलिखित 3 विशेष परिवर्तन होते हैं। आर्मेचर को स्टेटर पर स्थापित किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को और रोटर पर स्थापित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के एक्साइटेशन के लिए न्यून वोल्टेज की पृथक डीसी सप्लाई देने हेतु रोटर की शाफ्ट पर 2 स्लिप रिंग को स्थापित किया जाता है।
जब रोटर को स्लिप रिंगों द्वारा डीसी सप्लाई देकर प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है तो रोटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल से उत्पन्न फ्लक्स चालकों द्वारा कट जाते हैं। इससे स्टेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न एसी वोल्टेज होता है, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर प्रेषण लाइन और ट्रांसमिशन लाइन्स की सहायता से दूर दूर तक प्रेषित किया जाता है। प्रत्यावर्तक में स्थिर आर्मेचर तथा घूर्णी विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के लाभ, एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अल्टरनेटर। एसी जनरेटर में आर्मेचर को स्टेटर पर तथा मैग्नेटिक फील्ड को रोटर पर स्थापित किया जाता है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। स्थिर आर्मेचर की बाइंडिंग से उच्च वोल्टेज 33 किलोवोल्ट पर उच्च धारा 10 किलो एम्पीयर को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की स्लिप रिंग तथा ब्रशों की आवश्यकता नहीं होती है। इससे स्पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाती है। स्थिर आर्मेचर की उच्च जनन वोल्टेज 33 किलोवोल्ट वाली कॉयल बाइंडिंग को सुगमतापूर्वक उपर्युक्त विद्युत रोधन प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के अपकेंद्रीय बलों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तथा यांत्रिक बलों, मैकेनिकल फोर्सेस के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। स्थिर आर्मेचर की उच्च धारावाही 10 किलो एम्पीयर कॉयल बाइंडिंग के चालकों को सुगमतापूर्वक शीतलित किया जा सकता है। आर्मेचर की अपेक्षा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल सिस्टम हल्का होता है, इसलिए फील्ड को अधिक तेजी के साथ घुमाकर आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज इंड्यूस्ड की जा सकती है, अर्थात जनन वोल्टेज बढ़ाई जा सकती है। डीसी मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन के लिए रोटर पर सिर्फ 2 स्लिप की आवश्यकता होती है, जबकि घूर्णी आर्मेचर के लिए 3 RYB या 4 RYBN स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। घूर्णी रोटेटिंग फील्ड का दृष्ट धारा एक्साइटेशन न्यून वोल्टेज 110 से 440 वोल्ट पर होता है, इसलिए स्लिप रिंग तथा ब्रशों के बीच स्पार्किंग की संभावना अधिकतम होती है। स्टेटर स्लिप रिंग और रोटर स्टेटर वाइंडिंग डीसी सप्लाई अल्टरनेटर में घूर्णी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर 2 प्रकार का होता है, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, दूसरा रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। अब देखिए, यह भी 2 प्रकार का होता है, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर अथवा प्रोजेक्टेड पोल अल्टरनेटर, दूसरा नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर अथवा सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंग, देखिए अल्टरनेटर के 2 अंग होते हैं, स्टेटर दूसरा रोटर। स्टेटर में देखिए स्टेटर फ्रेम, दूसरा स्टेटर कोर, तीसरा स्टेटर स्लॉट, चौथा स्टेटर वाइंडिंग। और रोटर के देखिए 2 पार्ट होते हैं, सेलिएंट अथवा प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर, दूसरा नॉन सेलिएंट अथवा स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। सिंक्रोनस मशीन के मुख्य अंग देखिए, टर्मिनल बॉक्स, स्टेटर, यस स्लिप रिंग, यस शाफ्ट, बेयरिंग, रोटर, सेलिएंट पोल, स्लिप रिंग, शाफ्ट, डैम्पर वाइंडिंग, सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन के अंग। देखिए अल्टरनेटर का देखिए, यह सेलिएंट पोल, स्लिप रिंग, स्टेटर। अल्टरनेटर के प्रत्येक स्थिर अंगों के समूह को स्टेटर कहते हैं। सभी बड़े अल्टरनेटर में स्टेटर पर आर्मेचर स्थापित किया जाता है, इसलिए अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को स्टेटर व आर्मेचर स्लॉट को स्टेटर स्लॉट तथा आर्मेचर बाइंडिंग को स्टेटर बाइंडिंग कहते हैं।
स्टेटर पर स्थित आर्मेचर के मुख्य अंगों की संरचना निम्नलिखित है। स्टेटर फ्रेम यह लोहे का बना हुआ एक वृत्ताकार मजबूत व टिकाऊ ढांचा होता है। छोटे अल्टरनेटर के लिए इसे ढलवा लोहे का बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर को धारण करके आलंबन प्रदान करना तथा मशीन के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। उच्च क्षमता वाले प्रत्यावर्तक के स्टेटर फ्रेम में कूलिंग डक्ट भी प्रदान की जाती है। अल्टरनेटर के स्टेटर का ढांचा फ्रेम बोल्ट, लिफ्टिंग बोल्ट, नेम प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, फुट फिक्सिंग होल्स, इनर फिक्सिंग स्लॉट, इनर फिक्सिंग टीथ, आर्मेचर कोर, आउटर फिक्सिंग स्लॉट, आउटर फिक्सिंग टीथ, आर्मेचर कोर स्लॉट। स्टेटर कोर अल्टरनेटर के स्टेटर का कोर, स्टेटर कोर जिसे स्टेटर फ्रेम में स्थापित किया जाता है, जिसे सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से बनाया जाता है जो विद्युत रोधी वार्निश के पतले लेप से लेपित कोटेड रहती है। छोटी मशीन के स्टेटर कोर के लिए पटलों को पूर्ण वृत्ताकार बनाया जाता है, परंतु बड़ी मशीन के स्टेटर कोर के लिए पटलों को अल्प वृत्ताकार बनाया जाता है। स्टेटर खांचे अर्थात स्टेटर स्लॉट्स अल्टरनेट प्रत्यावर्तकों के करोड़ों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के खांचे निम्नलिखित हैं। ओपन स्लॉट, इनमें कॉइल बाइंडिंग को सुगमता तथा शीघ्रता से डाला तथा निकाला जा सकता है। इनमें फार्मर बाउंड बाइंडिंग को सरलता से स्थापित किया जा सकता है। सेमी क्लोज्ड स्लॉट, इन्हें अर्ध खुले खांचे भी कहते हैं। इनमें फार्मर बाउंड बाइंडिंग को स्थापित करना कठिन होता है क्योंकि इनमें कुंडली को एक साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है, अपितु चालक को एक एक करके फंसाना पड़ता है। ये खांचे वायु अंतराल में फ्लक्स वितरण के दृष्टिकोण से खुले खांचों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इन खांचों के उच्च गति वाले रोटर पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लोज्ड स्लॉट, इनमें बाइंडिंग को स्थापित करना अति कठिन होता है। इनमें फार्मर बाउंड बाइंडिंग का स्थापन असंभव है। बंद खांचे वायु अंतराल में मैग्नेटिक फ्लक्स वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु ये बाइंडिंग की कुंडलियों में प्रेरकत्व को बढ़ा देते हैं। स्टेटर बाइंडिंग लघु सिंगल फेज सिंक्रोनस की आर्मेचर बाइंडिंग को प्रायः डीसी मशीन की आर्मेचर बाइंडिंग के समान ही रोटर के स्लॉटों में स्थापित किया जाता है और रोटेटिंग आर्मेचर से स्लिप रिंगों तथा कार्बन ब्रशों की व्यवस्था द्वारा निर्गत में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। दीर्घ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन की आर्मेचर बाइंडिंग को स्टेटर के स्लॉटों में किया जाता है और तीनों फेजों की तीनों बाइंडिंग को निश्चित मैग्नेटिक पोलों की सम संख्या इवेन नंबर के लिए कुंडलित किया जाता है। तीनों फेजों की तीनों बाइंडिंग को परस्पर विद्युत रोधित करते हुए एक दूसरे से 120 अंश विद्युत के कोण पर स्थानांतरित किया जाता है। दीर्घ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर स्लॉटों में प्रायः फार्मर बाइंडिंग स्थापित की जाती है। बाइंडिंग की कुंडलियां प्रायः तार वाले चालकों अथवा पत्ती वाले चालकों की फार्मर द्वारा बनाई जाती हैं। उच्च क्षमता एवं 200 मेगावाट वाले अल्टरनेटरों की स्टेटर बाइंडिंग के लिए खोखले कुंडलियों का भी प्रयोग होता है, जिनके अंदर से शीतलित द्रव या गैस पास की जाती है। स्टेटर बाइंडिंग के शीतलन के लिए प्रयुक्त द्रव या गैस विद्युत की कुचालक होती है। शीतलन के लिए प्रमुख पदार्थ आसुत जल, हाइड्रोजन गैस आदि हैं। रोटर अल्टरनेटर के घूमने वाले अंगों के समूह को घूर्णक अर्थात रोटर कहते हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। सेलिएंट अथवा प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर
क्षेत्र कुंडलन, घूर्णक प्रोड, धुरी, ध्रुवनाल, अवमंदक कुंडलन, पटलित ध्रुव प्रोड, ध्रुव कुंडली, सर्पी वलय, अवमंदक कुंडलन, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर का सेलिएंट ध्रुव प्रारूपी घूर्णक के अंगों का प्रदर्शन। सेलिएंट आर प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर, पोल बाइंडिंग शाफ्ट, पोल कोर, प्रोजेक्टेड पोल आर्मेचर कोर, पोल बाइंडिंग, प्रोजेक्टेड पोल टर्मिनल बॉक्स। देखिए, सर्ट्स फॉर डैम्पर बाइंडिंग, पोल बाइंडिंग, पोल फिक्सिंग ग्रूव, पोल फिक्सिंग ग्रूव, एयर डक्ट स्पाइडर, सेलिएंट ध्रुव का स्थापन। इस रोटर के पोल उभरे हुए होते हैं, इसलिए इसे सेलिएंट या प्रोजेक्टेड अथवा उभार ध्रुव प्रारूपी घूर्णक कहते हैं। इस घूर्णक की गति कम 50 से 500 आरपीएम होती है, इसलिए इसे न्यून गति वाला घूर्णक भी कहते हैं। इस पर पोलों की संख्या अधिक 12 से 120 होती है। इसका व्यास अधिक 3 से 6 मीटर होता है। इसका व्यास अधिक 3 से 6 मीटर होता है। इनकी अक्षीय लंबाई 0.5 से 1.5 मीटर होती है। इनका प्रयोग प्रायः न्यून गति पर तथा वाटर टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। इसकी रनिंग ध्वनि अधिक होती है। नॉन सेलिएंट आर स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, घूर्णक प्रोड, क्षेत्र कुंडलन, सर्पी वलय स्लिप-रिंग, धुरी, बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर, नॉर्थ पोल स्लॉट्स। देखिए, NBC, SH, साउथ बाइंडिंग टूथ, साउथ पोल, चिकना बेलनाकार ध्रुव, सेलिएंट सिलेंड्रिकल पोल। नॉन सेलिएंट आर स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, पोल बाइंडिंग शाफ्ट, आर्मेचर कोर, पोल बाइंडिंग। नॉन सेलिएंट आर स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। इस रोटर के पोल चिकने तथा बेलनाकार होते हैं, इसलिए इसे नॉन सेलिएंट या अप्रक्षेप अथवा चिकना बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी घूर्णक कहते हैं। इस घूर्णक की गति 1000 से 3000 आरपीएम होती है, इसलिए इसे उच्च गति वाला घूर्णक कहते हैं। इन पर पोलों की संख्या 2 से 6 होती है। इनका व्यास कम 0.5 से 1.5 मीटर होता है। इनकी अक्षीय लंबाई अधिक 3 से 6 मीटर होती है। यह लंबाई में अधिक जगह घेरने वाला होता है। इनका प्रयोग स्टीम टर्बो अल्टरनेटर अथवा गैस टर्बो अल्टरनेटर में होता है। इनकी रनिंग साउंड कम होती है। टर्मिनोलॉजी ऑफ मशीन बाइंडिंग, वैद्युत यंत्र, उपयंत्र, उपस्कर, उपकरण आदि युक्तियों में प्रयुक्त चालकों या कुंडलियों को आवश्यकतानुसार विधिवत स्थापन तथा इसी संबंधन को बाइंडिंग कहते हैं। इसे खांचों में या आलंबों पर स्थापित किया जाता है। पिच, इसका तात्पर्य मानक दूरी, स्टैंडर्ड डिस्टेंस अर्थात अंतराल गैप से है, जिसे विस्तार, प्रसार, फैलाव आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए, मैग्नेटिक पोल पिच, दो निकटतम तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को मैग्नेटिक पोल पिच कहते हैं। यह वैद्युत अंश में 180 अंश होती है। इसे प्रायः खांचों की संख्या के पदों में इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट मापा जाता है। पोल पिच P बराबर नंबर ऑफ स्लॉट बटे के नंबर ऑफ पोल, स्लॉट पर पोल। कॉइल पिच
किसी कुंडली के पक्षों साइड ऑफ कॉइल के बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं। इसे खांचों की संख्या या वैद्युत अंश के पदों में मापते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। फुल पिच कॉइल वह कुंडली जिसका विस्तार चुंबकीय ध्रुव विस्तार के बराबर होता है पूर्ण विस्तार कुंडली कहलाती है। इसका मान वैद्युत अंश 180 अंश होता है। इसे खांचे प्रति ध्रुव स्लॉट्स पर पोल के रूप में भी मापा जाता है। पूर्ण विस्तार कुंडलन फुल पिच बाइंडिंग में इन्हीं कुंडलियों का प्रयोग होता है। अब देखिए शॉर्ट पिच कॉइल वह कुंडली जिसका विस्तार चुंबकीय ध्रुव विस्तार से लघु छोटा अर्थात कम होता है लघु विस्तार कुंडली कहलाती है। इसके विस्तार का लघु होना भी खांचों की संख्या अथवा वैद्युत अंश में ही व्यक्त किया जाता है। इन कुंडलियों का उपयोग लघु विस्तार कुंडलन शॉर्ट पिच बाइंडिंग में होता है। लॉन्ग पिच कॉइल वह कुंडली जिसका विस्तार चुंबकीय ध्रुव विस्तार से दीर्घ बड़ा अर्थात अधिक होता है दीर्घ विस्तार कुंडली कहलाती है। इसके विस्तार का दीर्घ होना भी खांचों की संख्या अथवा वैद्युत अंश में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार की कुंडलियां दीर्घ कुंडलन लॉन्ग पिच बाइंडिंग में उपयोग होती हैं। एकल कला आर्मेचर कुंडलन सिंगल फेज आर्मेचर बाइंडिंग को विभाजित किया जा सकता है। वाला सिंगल फेज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग प्रस्तुत कुंडलन का प्रयोग प्रायः सिंगल फेज मशीनों में ही होता है। 3 फेज मशीनों के लिए इसका प्रयोग व्यवहारिक नहीं है। इस कुंडलन में कुंडली के एक पक्ष के सभी चालकों को केवल एक ही खांचे में रखा जाता है और अन्य पक्ष के समस्त चालकों को किसी एक अन्य खांचे में स्थापित किया जाता है। इसलिए इसे संकेंद्रित कुंडलन कहते हैं। इसमें प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव के प्रभाव में एक खांचा होता है अर्थात मशीन में ध्रुवों की संख्या खांचों की संख्या के बराबर होती है। यद्यपि इससे अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है परंतु जनन वोल्टेज की तरंग शुद्ध या वक्रीय नहीं होती। सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग वह कुंडलन जिसमें कुंडली के पक्ष के चालकों को समान संख्या में विभाजित कर एक ही चुंबकीय ध्रुव के अंतर्गत आर्मेचर के कई खांचों में स्थापित किया जाता है वितरित कुंडलन कहलाती है। यह कुंडलन आर्मेचर के खांचों में पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वितरित रहती है। संकेंद्रित कुंडलन की अपेक्षा इससे प्राप्त परिणामी विद्युत वाहक बल कुछ कम होता है। मेरिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इससे मशीन में डिस्टार्टेड हार्मोनिक वेव्स को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की तरंग अपेक्षाकृत अधिक साइनोसॉइडल प्राप्त होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से आर्मेचर रिएक्शन एवं आर्मेचर रिएक्टेंस कम हो जाते हैं। इस कुंडलन के लिए आर्मेचर पर खांचों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार पूर्ण वितरित कुंडलन से आर्मेचर कोड का उपयोग सही हो जाता है। खांचों में कुंडलन के पूर्ण रूप से एक समान यूनिफॉर्म वितरित होने के कारण ताम्र हानियों से उत्पन्न ऊष्मा भी समान रूप से वितरित हो जाती है। समुचित ऊष्मा उत्सर्जन के कारण इसमें उच्च धारा घनत्व वाले चालकों का प्रयोग किया जा सकता है। पिच अर्थात विस्तृत गुणक या प्रसार गुणक पिच फैक्टर प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग तथा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों के अंकगणितीय योग का अनुपात विस्तृत गुणक होता है। यह एक मात्रक रहित राशि है जिसे Kp से व्यक्त किया जाता है। इसका मान एकांक से कम होता है। इसे पिच फैक्टर कुंडली विस्तृति गुणक कॉइल स्पिन फैक्टर विस्तार गुणक प्रसार गुणक आदि नामों से भी जाना जाता है। सूत्र रूप में पिच फैक्टर Kp बराबर
प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा के प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग Kp बराबर प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा के प्रति कुंडली विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग Kp बराबर सदिश योग बटा के अंकगणितीय योग 2e cos अल्फा बाई 2 बटा के 2e यानी Kp बराबर cos अल्फा बाई 2। अल्फा नंबर ऑफ स्लॉट्स इन शॉर्ट पिच बटे के नंबर ऑफ स्लॉट्स इन पोल पिच। अल्फा बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स इन शॉर्ट पिच बटे के नंबर ऑफ स्लॉट्स इन पोल पिच गुणे 180 अंश। देखिए अल्फा बराबर कॉयल शॉर्ट पिच बटे के पोल पिच गुणे 180 अंश। अल्फा बराबर 180 अंश बटा के नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। अल्फा बराबर 180 अंश बटा के नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल बराबर हो जाएगा पोल पिच बटा के शॉर्ट पिच। देखिए होल पिच 180 अंश अल्फा ई देखिए ई 2e cos अल्फा बाई 2 ई cos अल्फा बाई 2 ई cos अल्फा बाई 2। देखिए अल्फा बाई 2 या देखिए अल्फा है वेक्टर सम अर्थमेटिक सम 2e ई सी पोल पिच बराबर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे की टोटल नंबर ऑफ पोल्स। पोल पिच बराबर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे के टोटल नंबर ऑफ पोल्स या फुल पिच के लिए है। शॉर्ट पिच बराबर होता है पोल पिच माइनस कॉयल पिच। शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच माइनस कॉयल पिच। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्रति कला ध्रुव के अंतर्गत समान संख्या की एक रूप आइडेंटिकल कुंडलियों के अंदर वितरित कुंडलन की स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बलों का सदिश योग तथा संकेंद्रित कुंडलन की स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग का अनुपात है। यह एक मात्रक रहित राशि है जिसे Kd प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका मान भी एकांक से कम होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ब्रीथ फैक्टर बाइंडिंग फैक्टर आदि नामों से भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर m बीटा बाई 2 बीटा ए से बी सी डी ई सी। देखिए यहाँ पे बीटा एंगल। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बलों के सदिश आरेख Kd बराबर वितरित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे के संकेंद्रित कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल। Kd बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल बाइंडिंग बटे के इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंसंट्रेटेड कॉइल बाइंडिंग। Kd बराबर विद्युत वाहक बलों का सदिश योग बटा के विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग। Kd बराबर 2 स्मॉल r साइन m बीटा बटे के m गुणे के 2 स्मॉल r साइन बीटा बाई 2 अर्थात साइन m बीटा बाई 2 बटे के m साइन बीटा बाई 2। Kd बराबर वेयर m नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। m बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। बीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स। बीटा बराबर 180 अंश बटा के n नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल। n बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स पर मैग्नेटिक पोल। EMF
इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर माना कि हाई चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव, मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, पी रोटर पर चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, एन आरपीएम में घूर्णक की चाल रोटर स्पीड, स्मॉल एफ प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति केएफ शुद्ध ज्यावक्रीय तरंगों के लिए फॉर्म फैक्टर, केपी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर, केपी बराबर 1 आर्मेचर की फुल पिच वाइंडिंग के लिए, केपी बराबर 1 से कम, केपी का मान 1 से कम आर्मेचर की शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए, केडी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केडी का मान 1 होगा जब आर्मेचर की कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग के लिए, केडी का मान 1 कंसेंट्रिक वाइंडिंग के लिए, केडी का मान 1 से कम आर्मेचर की डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के लिए। प्रति कला औसतन विद्युत वाहक बल ईपी बराबर 1.11 गुणे के 2 गुणे के 5 गुणे के एफ गुणे के जेड वोल्ट। ईपी बराबर 2.22 5 एफ जेड, अर्थात ईपी बराबर 4.44 5 एफ टी वोल्ट। उक्त सूत्र में स्टेटर पर स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग प्रायः स्टार संबंध रहती है, इसलिए लाइन वोल्टेज EL बराबर कड़ी में 3 गुणे फेज वोल्टेज EP, EL बराबर कड़ी में 3 गुणे की फेज वोल्टेज EP, अर्थात EL बराबर कड़ी में 3 गुणे के 4.44 KP KD 5 FT वोल्ट। कड़ी में 3 गुणे 4.44 KP KD 5 FT वोल्ट। रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर सामान्यतः लघु प्रत्यावर्तकों के निर्धारित निर्गत को किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पीयर अथवा दीर्घ प्रत्यावर्तकों के निर्धारित निर्गत को मेगावोल्ट MVA मात्रक में व्यक्त किया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इसे आर्मेचर रिएक्शन प्रतीकात्मक AR प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। यह DC जनरेटर की तरह ही AC जनरेटर में भी लोड पर निर्भर करता है, अर्थात लोड परिवर्तन में आर्मेचर रिएक्शन परिवर्तित होता है, परंतु प्रत्यावर्तक में शक्ति गुणक पर भी आर्मेचर रिएक्शन निर्भर करता है और शक्ति गुणक का मान लोड की प्रकृति नेचर ऑफ लोड पर निर्भर करता है और यह लोड के परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होता है। यदि हाईएम मेन फ्लक्स जो मुख्य चुंबकीय ध्रुवों द्वारा उत्पन्न होता है, ई आर्मेचर का विद्युत वाहक बल EMF भी आर्मेचर की सिरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, IA आर्मेचर धारा आर्मेचर करंट, हाई A आर्मेचर फ्लक्स, हाई AD बी चुंबकन आर्मेचर फ्लक्स डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर फ्लक्स, हाई AC क्रॉस चुंबकन फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर फ्लक्स, हाई AM मेन फ्लक्स, हाई M को अधिकतम मैक्सिमम बनाने वाले मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर फ्लक्स अर्थात सहयोगी फ्लक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डायग्राम विभिन्न शक्ति गुणकों पर आर्मेचर रिएक्शन सदिश आरेखों को अग्र नियमों के अनुसार बनाया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव 90 अंश पश्चगामी होता है। E बराबर डेल्टा फाई बटे के डेल्टा टी, N इंटू डेल्टा फाई एम साइन ओमेगा टी बटे के डेल्टा टी, N W फाई एम कास ओमेगा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स सदैव वैद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात फाई प्रोपोर्शनल I होता है। इसीलिए
सदिशा रेख में आर्मेचर फ्लक्स फाई ए को आर्मेचर करंट आई ए की दिशा में दर्शाया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के अनुसार ही आर्मेचर फ्लक्स फाई ए के भी दो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें सदिशा रेख में फाई एम तथा फाई ए सी से क्रमशः ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज अक्षों पर दर्शाया जाता है। सदिश आरेख में कास थीटा के कोण को थीटा अंश से दर्शाया गया है। पश्चगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग पावर फैक्टर फाई ए सी ओ थीटा फाई ए डी फाई ए ई बराबर भी आई ए। इसमें आर्मेचर फील्ड फाई ए को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है। क्षैतिज घटक एच सी फाई ए बराबर कास थीटा बराबर फाई थीटा ए सी जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को दर्शाता है। ऊर्ध्वाधर घटक वी सी बराबर फाई ए साइन थीटा बराबर फाई ए डी जो डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को दर्शाता है। इससे मेन फ्लक्स में फाई एम कमी होती है। देखिए, अग्रगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन लीडिंग पावर फैक्टर फाई एम फाई ए आई ए फाई ए सी थीटा ओ ई बराबर भी फाई ए फाई एम ओ। इसमें आर्मेचर फील्ड फाई ए को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है। क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई ए कास थीटा बराबर फाई ए सी जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को दर्शाता है। ऊर्ध्वाधर घटक भी सी वर्टिकल कंपोनेंट फाई ए साइन थीटा बराबर फाई ए एम जो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को दर्शाता है। इससे मेन फ्लक्स फाई एम में वृद्धि होती है। देखिए, इकाई शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी पावर फैक्टर फाई एम। देखिए, ओ थीटा बराबर 0 फाई ए बराबर फाई ए सी आई ए ई बराबर भी फाई एम फाई ए बराबर फाई ए सी। इससे संबंधित सदिशा रेख चित्र में दर्शाया गया है जिसमें आई ए तथा फाई ए दोनों को ई की दिशा में स्थापित किया गया है। यह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का द्योतक है। इसमें डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन शून्य हो जाता है। शून्य पश्चगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन टू जीरो लैगिंग पावर फैक्टर फाई एम। देखिए, फाई ए बराबर फाई ए डी ई बराबर भी फाई ए बराबर फाई ए डी आई ए। इससे संबंधित सदिशा रेख देखिए चित्र 918 डी में प्रदर्शित किया गया है। इसमें आई ए तथा फाई ए को ई से 90 अंश पश्च स्थापित किया गया है जो डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का द्योतक है। इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन शून्य हो जाता है। रचना शून्य अग्रगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो लीडिंग पावर फैक्टर फाई एम फाई ए आई ए फाई ए बराबर फाई ए एम ई बराबर भी। इससे संबंधित सदिशा रेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है जिसमें आई ए व फाई ए दोनों को ई से 90 अंश आगे फाई एम की दिशा में स्थापित किया गया है जो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का द्योतक है। यह मेन फ्लक्स फाई एम को बढ़ाता है
इस प्रकार इसमें अन्य सब आर्मेचर रिएक्शन शून्य हो जाते हैं। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन पर प्रत्यावर्तक की जनन वोल्टेज का मान पावर फैक्टर पर निर्भर करता है और पावर फैक्टर का मान लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। पश्चगामी शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन के अधिक प्रभावी होने के कारण प्रत्यावर्तक की जनन वोल्टेज अधिक प्रभावित होती है। प्रायः पश्चगामी पावर फैक्टर पर जनन वोल्टेज घटती है, जबकि अग्रगामी पावर फैक्टर पर जनन वोल्टेज बढ़ती है। आर्मेचर रिएक्शन अंडर द मैग्नेटिक पोल। चित्र में विभिन्न शक्ति गुणकों पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुवों के अंतर्गत आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को दर्शाया गया है। फाई ए, फाई एम, एन, आरपीएम। शाफ्ट शून्य पश्च शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन। फाई ए, फाई एम, एन, आरपीएम। शाफ्ट शून्य अग्र शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन। विभिन्न शक्ति गुणकों पर प्रत्यावर्तक में आर्मेचर रिएक्शन। नेचर ऑफ लोड प्योर रेजिस्टिव पावर फैक्टर cos phi 1। ट्रेलिंग टिप स्ट्रांग, लीडिंग टिप वीक। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट डिस्टॉर्शन, जेनरेटिंग वोल्टेज कांस्टेंट। प्योर इंडक्टिव पावर फैक्टर 0 लैग। ट्रेलिंग टिप वीक, लीडिंग टिप वीक। आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग, जेनरेटिंग वोल्टेज डिक्रीजेज। अब देखिए प्योर कैपेसिटिव पावर फैक्टर 0 लीडिंग, ट्रेलिंग टिप स्ट्रांग, लीडिंग टिप स्ट्रांग। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट मैग्नेटाइजिंग, जेनरेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेज। स्टडी ऑफ अल्टरनेटर ऑन लोड, स्टडी ऑफ अल्टरनेटर ऑन लोड। ZS, Z, X1 RA, XA, XS बराबर X1 प्लस XA भी। लोड I, IA, R, E0, E 120 TB अर्थिंग, YR, YB। एकल कला प्रत्यावर्तक का वैद्युत तुल्य परिपथ माना कि RA आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, X1 आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस पर फेज, XA आर्मेचर रिएक्शन पर फेज, XS आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज। X1 प्लस XA ओम XS का मान होता है। देखिए प्रेरकीय लोड अर्थात पश्चगामी शक्ति गुणक पर अल्टरनेटर का सदिश आरेख। IA बराबर I। देखिए E0 E फाई एंगल B, IRS C D। देखिए IZ IZS B, IXA IXS IX1। Z आर्मेचर प्रतिबाधा प्रतिकला पर फेज आर्मेचर इम्पीडेंस Z बराबर RA प्लस JX1 ओम। ZS आर्मेचर सिंक्रोनस प्रतिबाधा प्रतिकला पर फेज RA प्लस JXS ओम। ZL लोड प्रतिबाधा प्रतिकला पर फेज लोड इम्पीडेंस। IA वैद्युत भार पर अल्टरनेटर की आर्मेचर करंट जिसका मान लोड करंट के बराबर ही होगा, अर्थात IA बराबर I भी
प्रत्यावर्तक की सिरा वोल्टेज प्रतिकला पर फेज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर। लोड वोल्टेज अर्थात लोड के आर पर वोल्टता पाठ आई जेडएल कास फाई। पावर फैक्टर ऑफ लोड ई। वोल्ट मात्रक में इलेक्ट्रिकल लोड पर आर्मेचर में प्रतिकला प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई जीरो नो लोड पर आर्मेचर में प्रतिकला प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ओपन सर्किट वोल्टेज जो सर्वाधिक होती है। भारित प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई लोड वोल्टेज प्लस कुल वोल्टेज पातों का योग। ई बराबर वैद्युत भार वोल्टता प्लस आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता पात प्लस आर्मेचर क्षरण प्रतिघात वोल्टता पात। ओ भी प्लस बी सी प्लस सी डी सदिश आरेख के अनुसार, यानी भी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई एक्स एल। भी प्लस आई कोष्टक में आर ए प्लस जे एक्स एल, इसलिए ई बराबर भी प्लस आई जेड वोल्ट। आर्मेचर इम्पीडेंस जेड ए बराबर करड़ी में आर ए का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर ओम। आर्मेचर इम्पीडेंस की कोणीय दिशा एंगुलर डायरेक्शन फाई ए बराबर tan इनवर्स एक्स एल बटा के आर ए। उक्त सूत्र फर्स्ट को लोड करंट आई बराबर ई माइनस भी बटे के जेड एम्पियर। नो लोड अल्टरनेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई जीरो लोड वोल्टेज प्लस समस्त वोल्टता पातों का योग बराबर लोड वोल्टेज प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप प्लस आर्मेचर लीकेज प्रतिघात वोल्टेज ड्रॉप प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। ई जीरो बराबर ओ भी प्लस भी सी प्लस सी डी प्लस डी बी सदिश आरेख के अनुसार, यानी भी प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्स एल प्लस जे आई एक्स ए। चूँकि एक्स एल प्लस एक्स ए बराबर एक्स एस, अतः देखिए यहाँ से हो जाएगा ई जीरो बराबर भी प्लस आई ए नहीं भी प्लस आई इंटू आर ए प्लस जे एक्स एस। ई जीरो बराबर भी प्लस आई कोष्टक में आर ए प्लस जे एक्स एस कोष्टक बंद आर ए प्लस जे एक्स एस बराबर एक्स एस। ई जीरो बराबर भी प्लस आई जेड एस वोल्ट। तुल्यकाली प्रतिबाधा का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस जे एस बराबर करड़ी में आर ए का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर ओम। एंगुलर डायरेक्शन ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस फाई एस बराबर tan इनवर्स एक्स एस बटा के आर ए डिग्री। लोड करंट आई बराबर ई जीरो माइनस बी बटा के जेड एस। ई जीरो माइनस बी बटा के जेड एस। सिंक्रोनस इम्पीडेंस जेड एस बराबर ई जीरो माइनस बी बटा के आई ओम। उक्त सूत्र में यदि आई बराबर इनफाइनाइट तब भी टेंस टू जीरो, अर्थात आई बराबर आई एस सी भी बराबर जीरो, इसलिए जेड एस बराबर ई जीरो बटा के आई एस सी ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट करंट जेड एस बराबर भार तथा निर्भार पर प्रेरित विद्युत वाहक बलों में संबंधता रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ई जीरो। ई जीरो नो लोड पर आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर लोड वोल्टेज प्लस समस्त वोल्टता पातों का योग। ई जीरो बराबर ओ भी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी सदिश आरेख के अनुसार, भी प्लस आई आर ए प्लस जे एक्स एल प्लस जे आई एक्स ए। देखिए अब ई जीरो बराबर भी प्लस आई जेड प्लस जे आई एक्स एस। ई जीरो बराबर ई प्लस जे आई एक्स ए। चूँकि भी प्लस आई जेड बराबर ई, जहाँ ई लोड पर जनित विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्लस आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टता पात।
वेक्टर डायग्राम ऑफ ए लोडेड अल्टरनेटर सिंगल फेज अल्टरनेटर जेड एस आर ए एक्स एस जेड ए बराबर आर ए प्लस जे एक्स एस बराबर एक्स ए प्लस एक्स एल। देखिए भी यहाँ पे E0 एल आई लोड L1 आर एल L2 आर एल एक्स एल L3 आर एल एक्स सी D1 D2 D3 सदिशा रेख हेतु भारित एकल कला प्रत्यावर्तक का वैद्युत तुल्य परिपथ भार के इकाई शक्ति गुणक पर सदिश आरेख वेक्टर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ ए लोड ओ डैश ओ फाई बराबर 0 भी आई ए बराबर आई। फिर देखिए E0 आई इंटू आर ए। फिर देखिए आई जेड एस। देखिए आई ए एक्स एल आई एक्स ए बी आई एक्स एस। इसमें शक्ति गुणक का मान एकांक cos फाई बराबर 1 होने के कारण कला कोण का मान 0 फाई बराबर 0 होता है। इसलिए लोड धारा अर्थात आर्मेचर धारा का सदिश आई तथा लोड वोल्टेज अर्थात आर्मेचर की सिरा वोल्टेज का सदिश भी दोनों एक ही कला में होते हैं। अतः इस स्थिति में आर्मेचर का नो लोड अर्थात खुला पथ विद्युत वाहक बल ओपन सर्किट EMF OB बराबर कड़ी में OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर E0 बराबर कड़ी में बड़ा कोष्ठक में V प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एस का होल स्क्वायर वोल्ट तथा आर्मेचर का भार विद्युत वाहक बल EMF OD बराबर कड़ी में OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर E बराबर कड़ी में V प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई x1 का होल स्क्वायर वोल्ट भार के पश्चगामी शक्ति गुणक पर सदिश आरेख वेक्टर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ ए लोड आई एक्स एस बी E0 आई जेड एस ओ फाई भी कास फाई आई आर ए भी साइन फाई आई बराबर 1 सी आई इंटू आर ए। लोड के पश्चगामी शक्ति गुणक पर प्रत्यावर्तक का फेजर डायग्राम। इसमें लोड धारा का सदिश आई लोड वोल्टेज के सदिश कैपिटल V की कला से पीछे कोण फाई पर होता है। आर्मेचर का खुला पथ विद्युत वाहक बल OB बराबर कड़ी में कोष्ठक में OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर E0 बराबर कड़ी में बड़ा कोष्ठक में छोटा कोष्ठक V cos फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई प्लस आई एक्स एस का होल स्क्वायर। वेक्टर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ ए लोड वेक्टर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ ए लोड ओ E0 भी फाई भी साइन फाई आई आर ए सी भी कास फाई आई आर ए। फिर देखिए आई जेड एस आई एक्स एस भी साइन फाई आई ए। लोड के लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रत्यावर्तक का फेजर डायग्राम। यहाँ पर लोड वोल्टेज के सदिश V से लोड धारा का सदिश I कला कोण फाई पर आगे होता है। इस अवस्था में आर्मेचर का खोला पथ विद्युत वाहक बल ओपन सर्किट EMF OB बराबर कड़ी में बड़ा कोष्ठक में OA होल का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मान रखने पर E0 बराबर कड़ी में
बड़ा कोष्टक भी cos फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एस माइनस भी साइन फाई का होल स्क्वायर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। किसी प्रत्यावर्तक की स्थिर गति व स्थिर उत्तेजन धारा की स्थिति में निर्धारित वोल्टेज के सापेक्ष खुला पथ वोल्टेज E0 तथा पूर्ण वोल्टेज V के अंतर को उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसे निर्धारित वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में R प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। यह एक मात्रक रहित राशि है, अतः सूत्र रूप में प्रतिशत नियमन परसेंटेज रेगुलेशन बराबर E0 माइनस V बटे के V गुणे के 100, जहाँ पे E0 वोल्ट मात्रक में प्रत्यावर्तक की खुली पथ वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज, V प्रत्यावर्तक के निर्धारित वोल्टेज रेटेड वोल्टेज। इम्पोर्टेंट पॉइंट वोल्टेज रेगुलेशन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। चित्र में लोड के विभिन्न पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर की वोल्टेज धारा VI अभिलक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। VNO सिरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, लोड IF फुल लोड, ISC शॉर्ट सर्किट करंट। विभिन्न शक्ति गुणकों पर अल्टरनेटर के भार अभिलक्षण लोड अभिलक्षण। शून्य पश्चगामी शक्ति गुणक पर 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणक पर, इकाई शक्ति गुणक पर 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे, 0 लीडिंग पावर फैक्टर पर। वोल्टेज रेगुलेशन का कम मान अधिक अच्छा होता है, चाहे वह धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। इंडक्टिव लोड पर जब शक्ति गुणक cos फाई पश्चगामी होता है तब वोल्टेज रेगुलेशन का मान धनात्मक होता है, क्योंकि E0 का मान V से बड़ा होता है। कैपेसिटिव लोड पर जब पावर फैक्टर अग्रगामी होता है तब वोल्टेज रेगुलेशन का मान धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक होता है, क्योंकि E0 का मान V से छोटा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान लोड की प्रकृति अर्थात लोड की धारा तथा लोड की पावर फैक्टर दोनों पर निर्भर करता है। लोड के इकाई पावर फैक्टर पर किसी प्रत्यावर्तक के वोल्टेज रेगुलेशन का मान 10 से 15% तक हो सकता है, परंतु लोड के शून्य पश्चगामी पावर फैक्टर पर यह मान 35% तक भी हो सकता है। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की प्रमुख विधियों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। मेथड टू फाइंड आउट वोल्टेज रेगुलेशन। पहला डायरेक्ट मेथड, यह 5 kVA तक के अल्टरनेटर के लिए होता है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। EMF और इम्पीडेंस मेथड, दूसरा MMF मेथड, तीसरा पोटियार मेथड। पोटियार मेथड वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की सबसे शुद्ध विधि है। इस शून्य शक्ति गुणक विधि, इसे शून्य पावर फैक्टर विधि भी कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की सबसे चर्चित विधि EMF विधि है। वोल्टेज नियमन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। DC स्विच, S1 FF, V अमीटर वोल्टमीटर, LZA, Z1 A1 A2 Z2 मोटर से देखिए। E S1 स्विच अमीटर, FE फील्ड E, FA G V S3 अमीटर वोल्टमीटर। प्रत्यावर्तक का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष
लोड विधि का परिपथ आरेख। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य लोडिंग विधि से है, जिसमें मशीन पर लोड को प्रत्यक्ष रूप में लगाया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः लघु मशीनों के लिए होता है, क्योंकि एक लघु मशीन के लिए लोड की व्यवस्था कर पाना सुगम होता है। इसमें सर्वप्रथम अल्टरनेटर को सिंक्रोनस गति पर चलाकर फील्ड एक्साइटेशन द्वारा उसकी सिरा वोल्टेज को निर्धारित वोल्टेज पर व्यवस्थित किया जाता है। तत्पश्चात वोल्टमीटर के आर पार सिरों पर लगे लोड को धीरे धीरे फुल लोड धारा तक बढ़ाया जाता है, जिस लोड की श्रेणी में संबंध एमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे संबंध एमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस समय पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी अंकित नोट कर लिया जाता है। अब अल्टरनेटर की गति तथा फील्ड एक्साइटेशन को ज्यों का त्यों स्थिर रखते हुए स्विच की सहायता से संपूर्ण लोड फुल लोड को परिपथ से पृथक कर दिया जाता है। तब वोल्टमीटर द्वारा नो लोड वोल्टेज अर्थात खुली पथ वोल्टेज E0 को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पुनः अंकित कर निम्नलिखित मानक सूत्र द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात किया जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन LZA DCS S1 स्विच F अमीटर वोल्टमीटर Z1 Z2 मोटर A2 A1 C1 S2 E A FI G FI वोल्टमीटर S3 A DC स्रोत S1 मुख्य स्विच F फ्यूज A अमीटर इनपुट B वोल्टमीटर L लाइन टर्मिनल Z रियोस्टेट A आर्मेचर टर्मिनल Z1 रियोस्टेट A1 सहायक स्विच मोटर M मोटर Z2 मोटर रियोस्टेट टर्मिनल A2 मोटर आर्मेचर टर्मिनल C कपलिंग E DC जनरेटर FI उत्तेजक फील्ड एक्साइटेशन फील्ड S2 फील्ड रियोस्टेट A अमीटर फील्ड FA आर्मेचर फील्ड जनरेटर G AC जनरेटर B वोल्टमीटर S3 लोड स्विच A अमीटर। निम्नलिखित मानक सूत्र द्वारा प्रत्यावर्तक का वोल्टेज रेगुलेशन R ज्ञात किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। पहला, तुल्यकाली प्रतिबाधा विधि या EMF विधि। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और इलेक्ट्रोमोटिव मेथड। प्रस्तुत विधि के अंतर्गत अल्टरनेटर पर निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आर्मेचर प्रतिरोध परीक्षण। पर फेज आर्मेचर प्रतिरोध को ओम के नियम पर आधारित अमीटर वोल्टमीटर विधि द्वारा या व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा अथवा केल्विन ब्रिज विधि द्वारा सुगमतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E0 माइनस V बटा के V गुणे के 100। आर्मेचर कला कुंडल, वोल्टमीटर अमीटर रियोस्टेट प्लस माइनस DC स्रोत। प्रतिकला आर्मेचर रेजिस्टेंस का मापन। DC रेजिस्टेंस बराबर वोल्टमीटर का पाठ्यांक बटा के अमीटर का पाठ्यांक। यहाँ पर AC रेजिस्टेंस RA को प्रायः DC रेजिस्टेंस का 1.2 गुना लिया जाता है। यहाँ पर AC रेजिस्टेंस RA को प्रायः DC रेजिस्टेंस का 1.2 गुना लिया जाता है, अर्थात RA बराबर 1.2 RAD। दूसरा, खुला पथ परीक्षण अर्थात नो लोड परीक्षण।
प्लस माइनस डीसी सोर्स रियोस्टेट दिष्ट धारा क्षेत्र अमीटर IF F1 F2 RYB RE आर्मेचर IA RYB वोल्ट मीटर E0 देखिए F खुला पथ परीक्षण अर्थात नो लोड परीक्षण के लिए संबंधन आरेख कनेक्शन डायग्राम। नो लोड की स्थिति में सामान्य चाल सिंक्रोनस गति पर चलने वाले अल्टरनेटर की एक्साइटेशन धारा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र धारा IF तथा उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 में खींचे गए वक्र को अल्टरनेटर की खुला पथ अभिलक्षण OCC कहते हैं। वक्र को प्रत्यावर्तक की OCC कहते हैं। इसे नो लोड अभिलक्षण NLC शून्य भार अभिलक्षण ZLC चुंबकीय अभिलक्षण मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत अल्टरनेटर को नो लोड की स्थिति में सिंक्रोनस गति पर चलाते हैं। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें अल्टरनेटर के बाह्य सिरों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट नाम दिया गया है। प्लस माइनस अमीटर रियोस्टेट फील्ड N RYB आर्मेचर अर्थ आर्मे देखिए शॉर्ट सर्किट करंट अमीटर प्रत्यावर्तक के संयुक्त परीक्षण हेतु संबंधन आरेख कनेक्शन डायग्राम। सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड पर चलने वाले अल्टरनेटर की एक्साइटेशन धारा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र धारा IF तथा शॉर्ट सर्किट आर्मेचर धारा IASC में खींचा गया वक्र अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट आर्मेचर अभिलक्षण कहलाता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्टेटर रिएक्टेंस के कारण पावर फैक्टर शून्य पश्चगामी होता है अर्थात कला कोण 90 अंश लैग होता है। इस प्रकार आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव शुद्ध रूप से एकमात्र बीज चुंबकन होता है। उक्त तीनों परीक्षणों से वोल्टेज रेगुलेशन का परिकलन खुला पथ वोल्टेज E0 OCC देखिए ये देखिए P है ZA है SCC देखिए संयुग्मी धारा लैगिंग O देखिए L ILN O देखिए क्षेत्र धारा IF फील्ड करंट अभिलक्षणिक आलेख फील्ड करंट तथा E0 के बीच में खुला पथ वोल्टेज के बीच में देखिए खुला पथ धारा नहीं लघु पथ धारा शॉर्ट सर्किट करंट का ये डायग्राम है। देखिए O यहाँ पे D हाई देखिए V IRA IXS देखिए IZS V साइन फाई C V साइन फाई AB V कास फाई I इंटू RA E0 आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ओपन सर्किट वोल्टेज सिंक्रोनस इम्पीडेंस गुणे शॉर्ट सर्किट करंट। इसीलिए तुल्यकालिक प्रतिबाधा सिंक्रोनस इम्पीडेंस
बराबर प्रतिकला खुला पथ वोल्टेज E0 बटा के प्रतिकला लघु पथ धारा ISC तथा तुल्यकालिक प्रतिबाधा ZS बराबर करड़ी में RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। RA तथा XS के मान ज्ञात होने पर दी गई लोड वोल्टेज, भार धारा तथा लोड के पावर फैक्टर पर सदिशारी खींचा जाता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। OD का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखिए OA प्लस AB कोष्टक में का होल स्क्वायर बराबर OA प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर मान रखने पर E0 स्क्वायर बराबर V cos फाई प्लस I RA का होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई प्लस I XS का होल स्क्वायर। E0 बराबर करड़ी में बड़े कोष्टक में V cos फाई प्लस I RA का होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई I XS का होल स्क्वायर। तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि में त्रुटियों के कारण केसेस ऑफ ईदर इन सिंक्रोनस इंडक्शन मशीन वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करने के लिए यह विधि एक्यूरेट नहीं है, इसलिए यह निराशावादी विधि पेसिमिस्टिक मेथड कहलाती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस विधि में आर्मेचर रेजिस्टेंस RA का मान अपेक्षाकृत अधिक लिया जाता है। इसमें XS को नियतांक कांस्टेंट मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में वह होता नहीं है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण पर असंतृप्ति के कारण ZS का मान अधिक होता है। इससे वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ जाता है। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव सैचुरेशन के न्यून मान पर अधिक प्रभावी इफेक्टिव होता है। इन्हीं उपरोक्त कारणों से इस विधि से प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन का मान अपेक्षाकृत सदैव अधिक आता है। एम्पीयर टर्न विधि अथवा चुंबकीय वाहक बल विधि अर्थात MMF विधि, एम्पीयर टर्न मेथड और मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड। प्रस्तुत विधि में ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट दोनों परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए उक्त तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि की तरह ही इस विधि के लिए भी आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, ओपन सर्किट अभिलक्षण OCC एवं शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण SCC की आवश्यकता होती है। देखिए OCC विधि द्वारा खुला पथ वोल्टेज E0 ज्ञात करना। YM-E0 V बराबर V प्लस RA I इंटू RA cos फाइव I OCC SCC E B। देखिए खुला पथ धारा ISC 90 प्लस 5 I इस विधि से प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से कम होता है, इसीलिए यह विधि आशावादी विधि ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहलाती है। इस विधि से प्राप्त वोल्टेज नियमन का मान वास्तविक मान से कम होता है, इसीलिए यह विधि आशावादी ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहलाती है। न्यून नियमन का प्रमुख कारण यह है कि सिंक्रोनस प्रतिघात पाथ हाई एक्सेस उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्तक के समांतर प्रचालन के लिए प्रतिबंध या शर्तें दो या दो से अधिक प्रत्यावर्तकों के बस बार द्वारा समांतर प्रचालन को तुल्यकालन कहते हैं। प्रत्यावर्तकों के समुचित तुल्यकालन के लिए निम्नलिखित शर्तों का परिपूर्ण होना नितांत आवश्यक है। समांतर में आने वाले प्रत्यावर्तक इनकमिंग की सिरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बस बार की वोल्टेज के तुल्य इक्वल होनी चाहिए। समांतर में संबद्ध होने वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति
बस बार की आवृत्ति के समान या तुल्य होना चाहिए। समांतर में संबद्ध किए जाने वाले अल्टरनेटर का हेड सीक्वेंस बस बार की कला अनुक्रम के समरूप आइडेंटिकल होना चाहिए। समांतर में आने वाले अल्टरनेटर की वोल्टेज वेव बस बार की वोल्टेज वेव के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उनमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या कालांतर फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इन दोनों की वोल्टेज वेव्स में कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। इसके प्रमुख लाभ हैं कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। किसी एक इकाई के खराब हो जाने पर परंतु अन्य इकाइयों द्वारा जनन होते रहने के कारण विद्युत सप्लाई अविरल कायम रहता है। इस प्रकार विद्युत सप्लाई की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ईजीनेस इन मेंटेनेंस। सप्लाई की असफलता, फेलियर ऑफ सप्लाई के बिना सभी इकाइयों का अनुरक्षण क्रमानुसार विधिवत व सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। फैसिलिटी ऑफ फुलफिल द इलेक्ट्रिक डिमांड। उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स द्वारा अतिरिक्त शक्ति की मांग पर एक अन्य इकाई को चलाकर बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। इकोनॉमी इन इलेक्ट्रिक जनरेशन। विद्युत जनन में मितव्ययिता। इकोनॉमी इन इलेक्ट्रिक जनरेशन। विद्युत कार्यभार इलेक्ट्रिक लोड के अनुसार इकाइयों जनरेटरों को पूर्ण भार पर चलाकर विद्युत के उत्पादन में मितव्ययिता इकोनॉमी कायम की जा सकती है। समांतर प्रचालन में किसी एक अल्टरनेटर के परिचालन बलाघूर्ण या उसके क्षेत्र एक्साइटेशन अथवा एक साथ दोनों के परिवर्तन से परिसंचारी धारा सर्कुलेटिंग करंट की उत्पत्ति होती है। समांतर प्रचालित प्रत्यावर्तक के परिचालन बलाघूर्ण ड्राइविंग टॉर्क में परिवर्तन से उभयनिष्ठ बस बार की आवृत्ति स्मॉल एफ में परिवर्तन होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एफ प्रोपोर्शनल यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। समांतर प्रचालित प्रत्यावर्तक के क्षेत्र एक्साइटेशन में परिवर्तन से उभयनिष्ठ बस बार की वोल्टेज V में परिवर्तन होता है, क्योंकि V बराबर E माइनस आई जेड प्रोपोर्शनल बाई आई एफ प्रोपोर्शनल वी एफ। DC एक्साइटेशन वोल्टेज प्राइम मूवर द्वारा समांतर प्रचालित प्रत्यावर्तक का इनपुट परिवर्तित कर परिचालन बलाघूर्ण में परिवर्तन से लोड विभाजन में परिवर्तन अत्यधिक प्रभावी होता है। फील्ड एक्साइटेशन द्वारा समांतर प्रचालित अल्टरनेटर के एक्साइटेशन में परिवर्तन से लोड विभाजन में परिवर्तन अति कम प्रभावी होता है। जब किसी रोटेटिंग मशीन के आर्मेचर में जेनरेटेड वोल्टेज तथा करंट अर्थात V एंड I की दिशा समान होती है, तब यह जनित्र की तरह कार्य करती है, और जब दोनों V एंड I की दिशा विपरीत होती है तो वह मोटर की तरह कार्य करती है। कॉन्सेप्चुअल नोट्स। न्यून क्षेत्र एक्साइटेशन की अवस्था में अल्टरनेटर अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है, जबकि अधिक क्षेत्र उत्तेजन की स्थिति में यह पश्चगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है। अल्टरनेटर में पश्चगामी पावर फैक्टर पर E का मान V से बड़ा होता है, जब अग्रगामी पावर फैक्टर पर E का मान V से छोटा होता है। यदि किसी प्रत्यावर्तक में आर्मेचर के तुल्यकालिक प्रतिघात XS की अपेक्षा आर्मेचर का प्रतिरोध Ra कम है, अर्थात नगण्य नेग्लिजिबल है, तो तुल्यकालिक धारा I सिंक्रोनस का सदिश वेक्टर उसके परिणामी वोल्टेज E रिजल्टेंट के सदिश से 90 अंश के कोण पर स्थित होता है, अन्यथा इससे कुछ कम होता है। अनंत बस बार से जुड़े हुए
अल्टरनेटरों की संख्या अनंत इनफाइनाइट होती है, इसलिए समस्त पैरेलल अल्टरनेटर की सिंक्रोनस प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट 0 होती है, क्योंकि Z इक्विवेलेंट बराबर Z/K यानी Z/K इनफाइनाइट बराबर 0। अनंत बस बार से जुड़े हुए प्रत्यावर्तकों के मध्य संपूर्ण सक्रिय किलोवाट लोड का वास्तविक विभाजन उनकी स्पीड लोड अभिलक्षण स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करता है, जबकि किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव लोड का विभाजन उनकी वोल्टेज लोड अभिलक्षण वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करती है। अनंत बस बार से जुड़ी हुई मशीनों में जब मशीन मोटर की तरह चलने लगती है, तब वह बस बार को विद्युत शक्ति देने के बजाय उससे लेने लगती है। इससे उसकी लोड करंट की दिशा विपरीत हो जाती है। फलतः उस मशीन की लैगिंग पावर फैक्टर E का मान V से छोटा होने पर होता है और अग्रगामी पावर फैक्टर E का मान जब V से बड़ा होता है तब होता है। एक अल्टरनेटर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण एक कार्य है वाइंडिंग के पिच फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के दौरान इकाई पावर फैक्टर के साथ आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव मुख्य फ्लक्स पर होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन जनरेटर कैपेसिटिव लोड की आपूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त होता है। खांचा प्रतिपोल के एक अविभाज्य संख्या का किसी अल्टरनेटर में प्रयोग प्रायः वेवफॉर्म से हार्मोनिक्स हटाने के लिए किया जाता है। एक बड़े जनरेटर में डैम्पर का उपयोग स्थिरता में वृद्धि के लिए होता है। अल्टरनेटर में मौजूद हार्मोनिक्स कार्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर को प्रभावित करता है। डैम्पर कुंडलन प्रदान की जाती है। जनरेटर में हंटिंग को रोकने और तुल्यकाली मोटर में प्रारंभिक आघूर्ण प्रदान करने के लिए एक प्रत्यावर्तक में लघु पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर या कॉर्डिंग फैक्टर परिभाषित है। प्रतिकारी कुंडली प्रेरित ईएमएफ का सदिश योग प्रति कुंडली प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय योग बटा में अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज निर्भर होता है लोड परिणाम और लोड पावर फैक्टर पर। जब अनलोडेड जनरेटर पर फेज शॉर्ट सर्किट लागू किया जाता है, तब शुरुआती करंट निम्न अनुक्रम में मशीन की प्रतिघात रिएक्टेंस द्वारा सीमित किया जाता है। सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट सिंक्रोनस रिएक्टेंस। एक प्रत्यावर्तक की वोल्टेज नियमन निकालने के लिए प्रायोगिक परिमाण की आवश्यकता होती है। लघु परिपथ परीक्षण तथा खुला परिपथ परीक्षण, अभिलक्षण तथा आर्मेचर प्रतिबाधा। एक अल्टरनेटर के परिधीय गति को कम करने के लिए रोटर का व्यास बढ़ाया जाता है। बड़े आकार के आधुनिक अल्टरनेटर के आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और तुल्यकाली रिएक्टेंस का अनुपात लगभग 0.2 होता है। तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक में कौन से कुंडली ईएमएफ ज्या तरंग के आकार साइन वेव के निकट होता है। लघु पिच कुंडली में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग 3 फेज वाले अल्टरनेटर स्टार में टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि लाने के लिए अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। नियत प्राइम मूवर इनपुट द्वारा चालित अल्टरनेटर का पावर फैक्टर फील्ड एक्साइटेशन को बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। तुल्यकालिक मशीन का रेटिंग सामान्यतः इसके तापमान वृद्धि से नियोजित होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन काल्पनिक
रिएक्टेंस के समतुल्य मानी जाती है। किसी अल्टरनेटर की स्टेटर बाइंडिंग सामान्यतः वोल्टेज तरंग फॉर्म के तीसरे अनुकंपी घटक को कम करने के लिए स्टार में जोड़ा जाता है। तुल्यकालिक जनित्र द्वारा निरूपित रिएक्टिव शक्ति को नियंत्रित किया जाता है एक्साइटेशन को बदलकर। तुल्यकालिक मशीन में आर्मेचर रिएक्शन लोड धारा और लोड के पावर फैक्टर शक्ति घटक दोनों पर निर्भर करता है। अग्रगामी लोड शक्ति गुणक के संबंध में अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड हटाने पर गिरावट, शून्य शक्ति गुणक अग्रगामी भार की दशा में प्रत्यावर्तक पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। एसी मशीन में नियोजित वितरित बाइंडिंग तथा लघु कार्डिंग का परिणाम होगा ईएमएफ तथा हार्मोनिक्स दोनों में कमी। एक प्रत्यावर्तक अनंत बस बार को पोषित कर रहा है, इसके मेन एक्साइटर अचानक बंद हो जाता है। प्रत्यावर्तन सिंक्रोनस मोटर के रूप में काम करना जारी रखेगा और घूर्णन की दिशा भी समान होगी। एक अल्टरनेटर एक अनंत बस से जुड़ा है। अगर उसके क्षेत्र का विद्युत प्रवाह कम होता है तो उसका आर्मेचर विद्युत प्रवाह शून्य लीडिंग से घटेगा। वह विधि जो एक अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन के निर्धारण का अधिक शुद्ध परिणाम प्रदान करती है पोटियार त्रिकोण विधि। लोड प्रवाह में जनरेटर बस इंगित करती है पीवी बस। एक अल्टरनेटर की फेज वोल्टेज में पांचवी हार्मोनिक वोल्टेज को दूर करने हेतु कॉइल को पिच करना होगा 36 अंश। जब एक त्रिकला प्रत्यावर्तक अचानक अपने सिरों पर शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो लघु परिपथ की प्रारंभिक धारा निम्न का प्रयोग करने में सीमित होता है। उपक्षणिक प्रतिघात सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। एक सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग के दौरान जब रोटर गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो जाती है तो डैम्पिंग बार में विकसित होता है प्रेरण जनरेटर टॉर्क। घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी मिलता है स्लिप रिंग से। प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होता है भार के शक्ति गुणक से, लोड के पावर फैक्टर से। स्टेटर की कुचालकता की विफलता से अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। प्रयोग द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालते समय क्या करना आवश्यक है? फील्ड करंट और स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं। वह विधि जो वोल्टेज रेगुलेशन के वास्तविक मान से अधिक मान देती है सिंक्रो तुल्यकारक प्रतिबाधा विधि। अल्टरनेटर का परिचालन सिद्धांत किसके समान है? डीसी जनित्र, विशाल टर्बो जनित्र, लार्ज टर्बो जनरेटर साधारणतः भाप की टरबाइन से संचालित होते हैं। जब एक सेलिएंट सिंक्रोनस जनरेटर का पावर आउटपुट अधिकतम हो तब लोड एंगल का मान 90 अंश से कम परंतु निश्चित नहीं। तुल्यकालिक जनित्र स्रोत है रिएक्टिव पावर का। एक डायनमो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है। यह वास्तव में स्रोत है विद्युत प्रेरक बल का ईएमएफ। यदि किसी डायनेमो के घूर्णन की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल दोगुनी हो जाएगी। एक टर्बो जनरेटर के लिए प्रयुक्त एक्साइटर शंट जनरेटर। यदि अन्य पर्यावर्तित अल्टरनेटर के समांतर प्रचालित प्रत्यावर्तक का उत्तेजन सामान्य मान के उत्तेजन से अधिक बढ़ा दिया जाए तो उसका पावर फैक्टर अधिक पश्चगामी हो जाती है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव कितने शक्ति गुणांक पर न्यूनतम होता है? यूनिटी। अल्टरनेटर सामान्यतः किस प्रकार की एसी वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं? स्थिर आवृत्ति के साथ। जल वैद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर में ताप विद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर से अधिक ध्रुव क्यों होते हैं? उसके मुख्य चालक की गति कम होती है।
अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर अग्रगामी हो। अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल में ज़रूरत होती है डीसी सप्लाई की। एकल फेज वाले अल्टरनेटर के लिए शून्य लोड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का कोण 0 अंश। अनंत बस के साथ संयोजित सैलिएंट ध्रुव तुल्यकालिक जनरेटर किस शक्ति कोण पर अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा? डेल्टा बराबर 90 अंश। बड़े आकार के जनरेटरों की शीतलन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे आग का जोखिम कम हो जाता है। वह वजन में हल्की है, इसकी ऊष्मा चालकता अधिक है। एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन ज्ञात करने की सिंक्रोनस प्रतिबाधा पद्धति को निराशावादी पद्धति क्यों कहा जाता है? यह प्रत्यक्ष भारण द्वारा वास्तव में पाए गए रेगुलेशन मान से अधिक मान देती है। 3 फेज एसी जनरेटर में प्रेरित वोल्टेज का 5वां हार्मोनिक घटक किस वाइंडिंग पिच का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है? 5/6। बैलेंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर्मेचर करंट द्वारा विकसित एमएमएफ में 7वां स्पेस हार्मोनिक पल्स के संदर्भ में सिंक्रोनस गति के यक्ष गुणा पर घूमता है, जबकि यक्ष बराबर 1/7। 3 फेज तुल्यकालिक जनरेटर को अनंत ग्रिड से जोड़ने पर कौन सी राशियां समान होनी चाहिए? वोल्टेज, आवृत्ति, फेज अनुक्रम। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्यतः प्रभावित करता है उत्पादित वोल्टेज प्रति फेज। यदि जनित्र में सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक शक्तियां दोगुनी कर दी जाएं तो जनित्र का केवीए संभारण दोगुना हो जाएगा। प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि होती है, आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि। चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव अल्टरनेटर का रोटरी हिस्सा है। पश्चगामी लोड पर एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग। पश्चगामी लोड पर एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग।